पुरअमन जौहरी इस्तेमाल का हक नहीं छोड़ेंगे। ईरान के गिर्द बहुत बड़ी फौज लगाने का मकसद हमें धमकाना है। अमरीका चाहता है हम हथियार डाल दें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं इसराइल ने हमला किया था तब भी ईरान ने हथियार नहीं डाले थे। ईरान पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। जंग हुई तो तबाहकुन होगी, लड़ाई हुई तो तनाज़े में पूरा खित्ता शामिल हो जाएगा। तनाज़े का हल सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी में है। अमरीका के साथ मुनसिफाना मुआहिदे तक पहुंचने के लिए पुरअज़म है। अमरीका तक पहुंचने वाले हथियार तैयार नहीं कर रहे। खित्ते में इसराइल वाहिद मुल्क है जो जंग चाहता है। हम बज़ौर ताकत पर यकीन। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तज़किरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ यूनियन खिताब। कहा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान ने ऐसे मिसाइल बना लिए जो यूरोप तक पहुंच सकते हैं, जल्द ही अमरीका तक भी पहुंच सकेंगे। तरजीह है ईरान का मसला सिफारतकारी से हल हो जाए। ईरान मुआहिदा चाहता है, हम सुनना चाहते हैं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा। ईरानी हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। ईरान से मुजाहिरीन की फांसियां रुकवाई। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सिफारती हल तरजीह। सदर ट्रंप के पास दीगर जराए भी मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात में इस बात को संजीदगी से लेगा। अमरीका तस्वीर तक पहुंचना चाहता है। सुप्रीम लीडर समेत ईरानी क़यादत को ये बात समझ लेना चाहिए। अगर हमें फौजी हल की तरफ जाना पड़ा तो याद रखें अमरीका के पास सबसे मजबूत फौज है। मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी इल्जामात मुस्तरद। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान की जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी दावों में कोई सदाकत नहीं है। एहतजाज के दौरान हलाकतों की तादाद का इल्जाम भी गलत है। अमरीका की मुज़ाकरात से कबल ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर दी। 30 से ज़ायद अफराद और इदारे पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। बहरी जहाज़ों और कंपनियों पर भी पाबंदियाँ आयद। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अफराद और कंपनियाँ ईरान की गैर कानूनी पेट्रोलियम फरोख्त में मुलव्वस हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रिवायती हथियारों की तैयारी में मुआवनत कर रहे थे। वज़ीर आला KP की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में रोस्ट्रम पर जाकर बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बात सुने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने मीडिया टॉक में कहा कि दिखाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टर से बानी के तिबी मुआयने की दरख्वास्त जमा कराई लेकिन दरख्वास्त ही नहीं लगी। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI तक उनके मुआलिजीन और फैमिली की रसाई की कोशिशें कर रहे हैं। तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्तें दायर की लेकिन समाअत नहीं हो सकी। वज़ीर आला KP से अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी वापस लेने से मुताल्लिक सवाल। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा यह झूठ है, किसी से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता रहूं। हमारी तरजीह बानी PTI की रिहाई है। कोई नॉन इशू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली की दरखास्त पीर को मुकर्रर होने का इम्कान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शाहिद खटक, लतीफ कोसा, अमीना खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। PTI रहनुमाओं ने केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की मुतफर्रिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मुतफर्रिक दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। $200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा नागुज़ीर। बिलवास्ता टैक्सेस में चोरी को रोका जाएगा। अगले बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करना होगी।
निजी शोबे आगे आए, हम सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब, कहा मुल्की पहिया चलाने के लिए इक़दाम किए, करप्शन ज़दा इदारों का खात्मा किया। यूटिलिटी स्टोर्स करप्शन का मंबा था, लोगों की जेबों में अरबों रुपए जा रहे थे। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, इदारों को सहूलत फराहम करना है। जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर था। आज मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल हौसला अफजा है। मुल्क में महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% पर आ गया। बरामदात में इजाफे के लिए गुंजाइश मौजूद है। सोलर के हवाले से जायज मौक़िफ़ को सुना गया। बिजली की कीमत में 7 रुपए फी यूनिट कमी की गई। कर्जे जादू मंतर से नहीं, अमली इक़दामात से खत्म करना होंगे। वतन अजीज से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। फितनाल हिंदुस्तान के 34 ख्वारिज जहनुम वासिल, केपी में 4 मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों में भारतीय प्रॉक्सी। फितनाल ख्वारिज के 26 दहशतगर्द मारे गए। जिला बन्नू में 10, मीर अली में 12, लकी मरवत में 3 खारजी हलाक किए गए। हसन खेल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। कार्रवाई में खारजी अफगान शहरी हलाक हुआ। सिंबाजा बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। बाजोड़ पुलिस के अबाबील स्क्वाड पर फितनतुल खवारिज का हमला। डीपीओ बाजोड़ मोहम्मद खालिद कहते हैं हमले में 4 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। 2 एहलकार जख्मी हुए। जख्मी एहलकार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार में जेर इलाज हैं। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बाजोड़ में अदा। आला पुलिस और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। सादिकाबाद कच्चे में जारी ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी। डाकू तनवीर अंधर और जफरी जब्बल ने सरेंडर कर दिया। डीपीओ इरफान समूह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं तनवीर पर 1 करोड़ और जफरी पर 50 लाख रुपए इनाम था। कच्चे में इस वक्त कोई भी मुनज़्ज़म गैंग नहीं रहा। हथियार डालने वाले डाकुओं की तादाद 229 हो गई है। ऑपरेशन में अब तक 69 डाकू हलाक, 97 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में 52 पुलिस एहलकार शहीद हुए। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की समरी की मंजूरी दे दी। मुश्तरका इजलास 2 मार्च को दोपहर 3 बजे होगा। आसिफ अली सरदारी बतौर सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 9वीं मरतबा खिताब करेंगे। कौमी तरजीहात, जमहूरी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की, दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अहाता किया जाएगा। मुश्तरका इजलास हर पार्लिमानी साल के आगाज़ पर बुलाया जाता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली वजारती इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास इसराइली आबादकारी, इल्हाक और मगरबी किनारे से मुतालिक गैर कानूनी इक़दामात पर तलब किया गया है। पाकिस्तान मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली इक़दामात के खिलाफ अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। इसहाक़ डार की OIC वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक C में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। लाश अस्पताल मुंतकिल। मकतूल वलीद फेडरल B एरिया ब्लॉक 10 का रिहायशी था। अफ्तार के लिए बहन के घर आया हुआ था। मुलज़िम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाक़या आपस में तल कलामी के बाद पेश आया। वाक़े की मज़ीद तहकीक़ात की जा रही हैं। कराची में कोरंगी मुर्तजा चौरंगी के करीब पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड के 6 फायर टेंडर ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। फैक्ट्री में ऑयल, प्लास्टिक, गत्ता और दीगर सामान मौजूद था।